और देखिए, पश्चिम बंगाल शिक्षक घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के फ्लैट पर ईडी ने रेड का दूसरा राउंड शुरू किया तो अब नोटों का अंबार निकल कर आ गया। कल ईडी ने कोलकाता में अर्पिता के 4 ठिकानों पर रेड की, जिसमें बेलघरिया वाले फ्लैट में फिर बेशुमार कैश मिला। अब तक की गिनती में 20 करोड़ रुपए की नकदी और 3 करोड़ के गहने मिलने की पुष्टि हुई है। और इससे पहले पिछले शुक्रवार को अर्पिता के टालीगंज वाले फ्लैट से करीब 21 करोड़ कैश और 67 लाख के गहने मिले थे। बीजेपी पहले से इस बात का दावा कर रही थी कि 21 करोड़ कैश का जब्त होना तो मामूली सी बात है, ये घोटाला 1000 करोड़ का हो सकता है। ईडी की जांच और छापेमारी में यह साबित भी होता जा रहा है। कितनी प्रॉपर्टी, कितने कहाँ पैसा है, अभी तो कोई उसका ठिकाना नहीं है। हजारों करोड़ का घपला है, इतने साल से हो रहा है। पश्चिम बंगाल के करप्शन कांड पर बीजेपी नेता दिलीप घोष की ये भविष्यवाणी कुछ ही घंटे बाद सच साबित होती नजर आई, क्योंकि ईडी की टीम को अर्पिता के इस नए ठिकाने पर काले धन का नया खजाना मिल गया। पहले टॉलीगंज और अब बेलघरिया। ईडी को अर्पिता के बेलघरिया के इसी फ्लैट से भारी मात्रा में कैश मिला है। इसके बाद बैंक के ऑफिसर्स को बुलाकर पैसे की गिनती शुरू की गई। इसके लिए बैंक ऑफिसर्स नोट गिनने की 5 मशीनें लेकर मौके पर पहुंचे। अर्पिता के टॉलीगंज वाले घर में 21 करोड़ कैश मिलने के बाद ईडी ने लगातार अर्पिता और पार्थ से सवाल किए। इसके बाद अब रेड पार्ट 2 की शुरुआत हुई। बेलघरिया में अर्पिता के 2 फ्लैट्स पर ईडी ने छापा मारा। देवानपारा में अर्पिता के पैतृक आवास पर भी रेड हुई। कोलकाता में भी अर्पिता के एक अपार्टमेंट पर रेड हुई। ईडी की टीम जब अर्पिता के पैतृक निवास पर पहुंची तो वहां उसे विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान एबीपी न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद थी। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने वहां के लोगों से बात भी की। अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अब रेड के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो दस्तावेज मिले हैं वो और कहां कहां जुड़े हुए हैं। ये उनका पुश्तैनी मकान है बेलघरिया इलाके में, जहां पर अभी भी मां रहती हैं, और यहीं पर क्योंकि दरवाजा बंद था तो ईडी दूसरी तरफ से घुसकर ऊपर जाकर इस समय रेड कर रही है। यहाँ पे आती थी, रात को आती थी, सुबह को चला जाती थी। और 2-3 टाइम देखा है। अभी तो 20 साल हो गया। 2002 में हम लोग पास हुए थे, उस टाइम पे एचएस पास हुए थे। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं, मैंने जानते नहीं। इनका माँ रहता है यहाँ पे, यह जानते हैं हम लोग। ईडी की नजर अब अर्पिता के कारोबार पर है, क्योंकि शक है कि काले धन की कमाई को अलग अलग कारोबार में लगाकर इसे वाइट किया जा रहा था। ईडी को शक है कि भर्ती घोटाले के पैसों को ही ब्लैक से वाइट करने के लिए अर्पिता ने फिल्मों में पैसे लगाए। कितनी प्रॉपर्टी, कितने कहाँ पैसा है, अभी तो कोई उसका ठिकाना नहीं है। अभी 100 करोड़ से ऊपर गया है पार्थ बहू का। रोज नया संधान आ रहा है, नए लोगों का नाम आ रहा है, उनका भी पूछताछ होने वाला है। जितना पूछताछ होगा उतना और जो भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ेगी और धन की प्रॉपर्टी की भी परिमाण बढ़ेगा, और इसीलिए बहुत दूर तो जाना है। हजारों करोड़ का घपला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता और पार्थ का रिश्ता 1 दशक से ज्यादा पुराना है। 2012 में पार्थ के साथ सिंगापुर गई थी अर्पिता। 2012 में पार्थ ब्यूटीफुल बंगाल समिट में सिंगापुर गए थे। सिंगापुर में निजी ट्रिप पर अर्पिता पार्थ से मिले। 2012 में ही घोटाले की शुरुआत हुई। अर्पिता और पार्थ के रिश्ते 2011 से पहले के हैं। पार्थ के घर से अर्पिता की जमीन के 2011 से पुराने कागज मिले। ईडी को 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का शक है। अर्पिता पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, पार्थ की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसकी आज शायद टीएमसी तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए ममता बनर्जी सीधे तौर पर तो पार्थ का बचाव नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी पर हमलावर जरूर है। আমি আবার আপনাদের বলছি 2024-এ বিজেপি আসবে না, আসবে না, আসবে না। কি অঙ্ক, কেন অঙ্ক, কোথা থেকে এলো, এত সিট কোথায় যাবে বলতে পারবো না। অ্যাস্ট্রোলজিকরাও বলতে শুরু করেছে, অ্যাস্ট্রোলজাররাও। সেই জন্যই ওই বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করা, ওই বাড়িতে যাবার আর হবে না। ममता के इस हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को सामने लाई, जिन्होंने टीएमसी के विधायक तोड़ने की बात कह दी। এই মুহূর্তে যখন বসে আছি
38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন। इतना साफ है कि इस करप्शन कांड की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसके दाग बहुत से लोगों के दामन पर हैं, जिनका सामने आना अभी बाकी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।